आगे कंटिन्यू करते हैं। तो U720 लिखते हैं, देन U720 इज आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ U2⁴ with U5 with U9, ओके 3 स्क्वायर। इसको हम तोड़ सकते हैं यूजिंग गॉस फॉर्मूले। सो इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू द प्रोडक्ट ऑफ Z2 विथ Z4, ओके। ये U16 का है, ये आइसोमॉर्फिक होगा इसके साथ। U5 is isomorphic to Z4, okay, और U9 it is isomorphic to Z6। U9 is isomorphic to Z6 using Gauss formulae, okay, using Gauss formulae। तो इसके बाद हमें ऑर्डर 6 वाले एलिमेंट हमें चाहिए। वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन दिस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो एक एलिमेंट रख लेते हैं। लेट ABCD बी एन एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z2 विथ Z4 विथ Z4 विथ Z6। इसमें से बी सच दैट जिसका ऑर्डर हो 6, such that the order of ABCD is equal to 6, where A belongs to Z2, B, C belongs to Z4 and D belongs to Z6। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ढूंढते हैं। इसका मतलब है कि ऑर्डर A मस्ट डिवाइड टू बाई कोरोलरी ऑफ लाग्रांज थ्योरम के कोरोलरीज से, और ऑर्डर ऑफ B मस्ट डिवाइड 4, ऑर्डर C मस्ट ऑल्सो डिवाइड 4, ऑर्डर D मस्ट डिवाइड द नंबर 6। इसका मतलब है कि ऑर्डर A क्या हो सकता है, इट कैन बी 1 और 2। ऑर्डर B क्या हो सकता है, 1, 2 और 4। ऑर्डर C कैन ऑल्सो बी 1, 2 और 4, और ऑर्डर ऑफ D कैन बी इक्वल टू 1, 2, 3 और 6। इसमें सारे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। A हो सकता है 1, ऑर्डर ऑफ A कैन बी 1 और 2, दिस पॉसिबल है, ओके, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऑर्डर ऑफ B कैन बी 1 और 2। अगर 4 होगा तो 4 के मल्टीपल्स क्या हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं 8 फिर 12, तो 6 तो आएगा नहीं, तो इसीलिए 1, 2 पॉसिबल है। C में भी वही, ओके, 1, 2। इसमें क्या हो सकता है, 1, 2 पॉसिबल नहीं होगा, सो 3 और 6, तो 3 और 6 अगर LCM अगर 6 चाहिए तो हमें ऑर्डर D में 3 मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ओके, तभी हमें 6 मिलेगा। तो और किसी में नहीं है, ओके। 6 जो है, 6 आने के लिए ना A B C D कहीं ऑर्डर B, ना ऑर्डर A में, ना ऑर्डर B में, ना ऑर्डर C में, ऑर्डर D में ही है, तो आएगा तो वहीं से 3 और 6। तो इसको और इसी को मैं और खोल के लिखते हैं, ओके। इसका मतलब है कि A कैन बी, दिस मीन्स A हो सकता है 0 और 1, ओके, A कैन बी 0 और 1, और B ऑर्डर B 1 और 2, इसका मतलब है कि 1 और 0 और 2। C भी ऐसे ही 0 और 2, और D में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर D। D के लिए हमें ऑर्डर 3 वाले एलिमेंट इन Z6 कौन कौन से हैं। ऑर्डर 3 वाले होंगे 2 and 4, और ऑर्डर 6 वाले हैं 1 and 5, ओके। सो बेसिकली
2 and 4 and 1 and 5. ओके, सो 2 और 4 हैं ऑर्डर 3 वाले और 1 5 ऑर्डर 6 वाले हैं इन Z6 में। अब बस इजी हो गया। तो कैसे, इसका मतलब है कि मान लो ये आपका 4 टपल ABCD है। ओके, A के लिए है, B के लिए है, C के लिए, D के लिए है। तो ABCD मान लो, तो इसमें हो सकता है 0 और 1, इसमें हो सकता है 0 और 2। ओके, और इसमें भी हो सकता है 0 और 2, इसमें हो सकता है 1 और 5। ओके, ऑर्डर 6 वाले, या फिर 2 और 4, मतलब इन चारों में कोई एक हो सकता है। ओके, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 और इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1 और इसका ऑर्डर 2, और इन दोनों का ऑर्डर है 6 और इन दोनों का ऑर्डर होगा 3। ठीक है, तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो इसके लिए हो सकता है 2, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके लिए 2, इसके लिए 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 2 × 2 × 2 × 4। कितना हो गया है? 8 × 4 32। ओके, सो 8 × 4 32 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी होंगे, बट एक पॉसिबिलिटी ऐसे होगा, देख लो। ओके, 0 यहाँ पे हो, इधर भी 0, इधर भी 0 और 2। सो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इस केस में। ओके, और एक और पॉसिबिलिटी है इसमें कि इसमें A भी 0 और A भी 0, इधर भी 0, ABCD में ABC तीनों 0 और यहाँ पे 4। तो 4 होगा तो भी ऑर्डर 3 मिल जाएगा हमें। ओके, तो भी हमें ऑर्डर 3 मिलेगा। तो इस केस में हमें ऑर्डर 6 नहीं मिलेगा हमें। ओके, सो इन दिस केस वी वोंट गेट, तो 2 एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो गए, सो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, 32 से, तो बाकी कितने होंगे उतने ही हमें ऑर्डर 6 वाले हैं। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 is equal to 32 minus 2, which is equal to 30. Okay, so therefore there are, okay, therefore there are 30 automorphisms, 30 automorphisms of 760 Z760, sorry, Z720 of order 6, of order 6. ठीक, अभी कुछ सवाल और बाकी हैं। ओके, so it will take some more time. Let us continue in the next